ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप ध्यान करना शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, तो वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 10 सिंपल और रिसर्च बैक टिप्स की जो बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन को आसान और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सफ़र की शुरुआत करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें एक शांत और सुखद जीवन की तरफ बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले टिप नंबर 1, आप अपना टाइम और जगह जहाँ पर आप मेडिटेशन करने वाले हैं उसे फिक्स करें। मेडिटेशन एक डेली प्रैक्टिस है, इसलिए सबसे पहले अपने दिन का एक टाइम और एक जगह फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च के हिसाब से सुबह का समय सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि तब आपका मन शांत होता है। रिसर्च के हिसाब से एक ही जगह पर बार बार मेडिटेशन करने से आपका मस्तिष्क उस स्टेट में जल्दी आता है क्योंकि आपकी एनर्जीज उस स्टेट में और उस जगह पर स्टेबल होती है। ये जगह आपके घर में कोई भी एक ऐसा स्थान हो सकता है जो शांत हो, जहाँ पर आप बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के शांतिपूर्वक ढंग से मेडिटेट कर सकें। और उस जगह को आप अपना मेडिटेशन स्थान बना सकते हैं। यह जगह कोई बेड भी हो सकता है, यह चेयर भी हो सकती है, ये कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ पर आप कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 टिप, अपना टाइम और जगह फिक्स करें। टिप नंबर 2, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप देखें, मैंने कहा है कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। आपका पॉस्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्थिति में अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप सुखासन में बैठें, कुर्सी पे बैठें या ज़मीन पर बैठें या कुशन यूज़ करें अपने बैक को सीधा रखने के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए। किसी भी प्रकार से आप ऐसी परिस्थिति में नहीं होने चाहिए कि आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं फिजिकली। रिसर्च कहती है कि स्पाइन सीधी रखने से ब्रीदिंग और कंसंट्रेशन दोनों बेहतर होता है। तो ध्यान दें कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हों और आपकी जो स्पाइन है वो सीधी। उसके लिए आप पीछे कुशन भी लगा सकते हैं, उसके लिए आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, उसके लिए आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं और उसके लिए आप किसी पीढ़ा या किसी ऐसी चीज़ पर भी बैठ सकते हैं जिससे आपके हिप्स उठे रहें। काफ़ी लोग जो क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए वो कोई ऊंचे स्थान पर बैठ सकते हैं ताकि उनके पैर सीधे रहें और स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से हमारी सारी प्राण शक्ति बहती है, वो सीधी रहे। तो मेडिटेशन के लिए टिप नंबर 2, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें और स्पाइन को सीधा रखें। टिप नंबर 3, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा अलग रखें। जब मैं कहता हूँ थोड़ा सा अलग रखें, मेरे कहने का तात्पर्य है मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन से एकदम शांत महसूस करेंगे। ये कभी नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है। शुरुआत में आपका फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पर होना चाहिए। अपने माइंड में कोई भी नेचुरल विचार जो भी आ रहे हैं उनको बहने दें। अपनी शरीर, मस्तिष्क, वक्त, हर चीज़ को एक नेचुरल तरीके से उसमें ढलने दें। ये मत सोचें कि आज मुझे मेडिटेशन में ये अचीव करना है। ये नहीं सोचें कि आज मुझे इतनी देर मेडिटेशन करना है। ये कोई शारीरिक या मानसिक या
या भौतिक प्रोसेस नहीं है, ये आपका वक्त है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें जब आप मेडिटेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो टिप नंबर 3, डू नॉट कीप एक्सपेक्टेशंस बिफोर यू स्टार्ट द प्रैक्टिस, गो विद द फ्लो। टिप नंबर 4, शुरुआत में मेडिटेशन की जो ड्यूरेशन है उसको छोटा रखें। एकदम से ये मत सोचें कि आप आधे घंटे का मेडिटेशन करेंगे, 1 घंटे का मेडिटेशन करेंगे, नहीं। बिगिनर्स के लिए 5 से 10 मिनट की डेली मेडिटेशन जो है वो बेस्ट है। रिसर्च ये कहती है कि समय से ज़्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी, कि आप कितनी देर तक मेडिटेशन करते हैं, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप डेली बेसिस पे उसे करें। सो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन द टाइम ड्यूरेशन, और यहीं पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है rather than इरेगुलर लॉन्ग सेशंस। बहुत देर तक बैठने में सेशन पे फोकस चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से इरेगुलरिटी आ सकती है। सो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपना समय अपने आप बढ़ा पाएंगे। सो टिप नंबर 4, अपना समय शुरुआत में छोटा रखें। मेडिटेशन करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं 3 मिनट से 5 मिनट में। इवन रिसर्च ये भी कहती है कि 3 मिनट के जो मेडिटेशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। सो दैट्स टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मेडिटेशन के लिए आपको एक एंकर चाहिए होता है। एंकर कहने का मतलब है एक ऐसी वस्तु विशेष जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। और सबसे प्यारी चीज़ जो हमारे पास है वो है हमारी ब्रीदिंग, राइट। सो फोकस ऑन योर ब्रेथ। ये कहीं नहीं जा रही है, ये हमारे पास है। ब्रीदिंग पर ध्यान देना मेडिटेशन का एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। बस अपनी सांस की ओर ध्यान दें, आने और जाने की प्रोसेस को ऑब्जर्व करें कि कैसे आपकी श्वास अंदर आ रही है, कैसे श्वास बाहर जा रही है। और ये करने से आप एक प्रेजेंट मोमेंट पे रह पाएंगे। ये प्रैक्टिस आपको आपके मेडिटेशन से किसी भी तरीके से भटकने नहीं देगी। तो आप ये कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, समवित प्राणायाम कर सकते हैं, जो कि आपको मेडिटेशन के लिए तैयार करेगा, राइट। ये हो गई टिप नंबर 5। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि 5 टिप्स जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 6, गाइडेड मेडिटेशन का यूज़ करें। निर्देशित ध्यान का इस्तेमाल करें। यानी कि YouTube पे या बहुत जगह मेरे ही चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो गाइडेड मेडिटेशन से रिलेटेड हैं, जहाँ पर शुरुआत में आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति विशेष आपको निर्देशों द्वारा हेल्प करेगा। और आजकल बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स हैं, वीडियोस हैं जो अवेलेबल हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने में मदद कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं जिनके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टिप नंबर 6, यूज़ गाइडेड मेडिटेशन या निर्देशित ध्यान का प्रयोग करें। बात करते हैं टिप नंबर 7 की। मंत्रोच्चारण सबसे इफेक्टिव तरीका है। एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं, मंत्रों को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मंत्र या एफर्मेशन को रिपीट करना भी मेडिटेशन का एक पावरफुल टूल है। जैसे हिंदू संस्कृति में हम ओम का इस्तेमाल करते हैं, सतनाम का इस्तेमाल करते हैं, शिवोम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। मैं शांत और सुकून में हूँ, सुखद हूँ, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एफर्मेशंस हैं। सो रिसर्च कहती है कि ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन को पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करती है। जैसे कि आप जब 1 मिनट तक चैंटिंग करते हैं ओम की, तो आप देखेंगे ओम इटसेल्फ इज़ अ बीज मंत्र, राइट, जिस पे आप अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप एक अच्छे स्टेबल मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। बात करते हैं टिप नंबर 8 की। डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि मेडिटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है।
इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ को इग्नोर करना है, किसी भी वातावरण को या किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को या नॉइज़ को इग्नोर करना है। नहीं, आपके आसपास नॉइज़ या डिस्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, इन्हें एक्सेप्ट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस वापस लेके आते रहिए। यह एक स्किल है जो आप मेडिटेशन से सीखते हैं कि आप किस तरह से डिस्ट्रैक्शंस के पास होते हुए भी आप उन पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना देते हुए भी आप तुरंत अपनी श्वास पर या उस एंकर पर वापस आ सकते हैं। जैसे आपका मंत्र हो गया, आपकी श्वास हो गई, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया या कोई प्लेस हो गई जिस पे आप बाद में वापस आ जाते हैं। अब ये सोचकर अपने मन को वापस ला सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन भी प्रैक्टिस का हिस्सा है। अगर हम इसे और स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो डिस्ट्रैक्शंस है लाइक क्लाउड्स, राइट, जो पास होते रहते हैं। जब आप एरोप्लेन में बैठे होते हैं तो आप देखते हैं ना कि क्लाउड्स पास ऑन हो रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस आर लाइक दैट। बट एक चीज़ जो स्थिर रहती है वो क्या रहती है? आसमान, आकाश। और वो क्या है? वो आपकी अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस है कि हाँ, मुझे वापस एक पॉइंट पे वापस आना है। तो डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट करें और अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते भी हैं तो आप तुरंत वापस आ जाएं। तो ये है टिप नंबर 8। टिप नंबर 9, जर्नलिंग के साथ कंबाइन करें। अब जर्नलिंग का मतलब क्या है? मेडिटेशन के बाद आपके जो भी विचार या थॉट्स आते हैं उनको लिखना एक अमेजिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो मन में आते हैं। उनको लिखेंगे तो वो आप अपने इमोशंस की प्रोग्रेस को समझने में वो आप खुद की मदद करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अपने आसपास एक नोटबुक रखें और 5 मिनट के लिए लिखें कि मेडिटेशन के बाद आपने क्या फील किया। दैट्स अ वेरी 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 इफेक्टिव प्रैक्टिस। अपने विचारों को पेन एंड पेपर लेकर के उस पेपर पे उतार दें। दैट्स टिप नंबर 9। लास्ट टिप नंबर 10, पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखें। सबसे ज़रूरी बात है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। यह एक सफ़र है, इट्स अ जर्नी जो धीरे धीरे सुखद होता है। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आज वन फाइन डे यू वोक अप, डिड मेडिटेशन एंड यू स्टार्टेड फीलिंग वंडर्स। नो, ऐसा नहीं होगा। रिसर्च के हिसाब से 21 दिन की रेगुलर प्रैक्टिस एक साधक को आदत बनाने में हेल्प करती है। सो गिव योरसेल्फ टाइम एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। स्वयं को समय दें और इस पूरी प्रोसेस पे विश्वास रखें। अगर आप एक छोटी सी शुरुआत से अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी पॉजिटिव चेंज को ला सकते हैं तो आई एम श्योर ये वर्थ इट है। विश्वास रखना और समय देना। तो मेरी तरफ से ये टॉप 10 टिप्स हैं जो आपको मेडिटेशन में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों से जो मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं उनसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय के लिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपकी मेडिटेशन जर्नी को शुरू करने में हेल्प करेगा। हरिओम तत्सत।